ठाकुर जी और शिव जी का अद्भुत मिलन। जय श्री कृष्ण, जय भोलेनाथ। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक ऐसी कथा जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। एक ऐसा दिव्य मिलन जिसे देखने के बाद देवता भी स्तंभ रह गए थे। कथा है ठाकुर जी और महादेव के अद्भुत मिलन की, जहाँ प्रेम था, शक्ति थी, भक्ति थी और एक ऐसा रहस्य जो संसार को आज भी समझ नहीं आता। तीनों लोकों में संकट। एक समय की बात है जब तीनों लोकों में अशांति फैल गई। देवताओं में भय था, असुरों में अत्याचार, पृथ्वी माता व्याकुल। ऋषियों ने यज्ञ करके कहा, हे नारायण, हे महादेव, अब आप दोनों के बिना इस संसार का संतुलन नहीं रहेगा। इंद्र ने कहा, एकमात्र उपाय है कि श्री कृष्ण और महादेव एक स्थान पर आए, एक साथ, एक ही समय में। देवताओं ने विचार किया, पहले कृष्ण से विनती करें क्योंकि वे लीला में व्यस्त रहते हैं। लेकिन वृंदावन में तो राधा कृष्ण की रास, गोपियों की हंसी, सब कुछ आनंदमय था। उधर कैलाश पर महादेव ध्यान में लीन, गंगा शांत, नंदी स्थिर, सब कुछ समाधिस्थ। अब कौन जाएगा उन्हें बुलाने? शिव जी को बुलाने की चेष्टा। देवताओं ने नंदी को भेजा। नंदी ने प्रणाम किया, प्रभु, देवताओं को आपकी आवश्यकता है। शिव जी ने धीरे से कहा, मैं समाधि में हूँ। जब मेरे प्रभु कृष्ण बुलाएंगे तब स्वयं उठ जाऊंगा। देवताओं ने यह सुनकर कृष्ण की शरण ली। कृष्ण मुस्कुराए, शिव मेरे भक्त हैं, लेकिन संसार उन्हें महादेव कहता है क्योंकि उनके हृदय में परम प्रेम है। आज मैं उन्हें बुलाता हूँ। कृष्ण ने अपनी बांसुरी होठों तक ले गए और एक ऐसी धुन बजाई जो न पहले सुनी गई न बाद में सुनी जाएगी। बांसुरी की धुन और शिवजी का जागरण। कैलाश में पहाड़ स्थिर थे, गंगा शांत, नंदी ध्यान मग्न, पार्वती माँ जप कर रही थी। अचानक कैलाश की बर्फ हल्की सी पिघलने लगी, हवा में मीठी सी लहर चली। शिवजी ने आंख खोली, वे मुस्कुराए और बोले, मेरे प्रभु कृष्ण, आपने बुलाया है। पार्वती माँ ने पूछा, स्वामी, यह कैसी धुन है? शिव बोले, यह धुन किसी वंशी की नहीं, स्वयं नारायण के हृदय की पुकार है। शिवजी तुरंत उठे, जटा सुधारी, त्रिशूल उठाया और नंदी पर बैठकर बोले, चलो वृंदावन, मेरे प्रभु बुला रहे हैं। उनकी एक गर्जना से कैलाश के शिखर हिल उठे। देवताओं में आनंद फैल गया। शिवजी चल पड़े। कृष्ण का स्वागत। वृंदावन में कृष्ण बाल रूप में खड़े थे, पैरों में नुपुर, हाथ में बांसुरी, चेहरे पर दिव्य मुस्कान। गोपियां बोली, श्याम, आप किसका इंतजार कर रहे हैं? कृष्ण बोले, मेरे भोलेनाथ आ रहे हैं, धरती धन्य हो जाएगी। इतना कहते ही नंदी की गर्जना सुनाई दी, धूल उड़ती हुई और उनमें से शिवजी निकलते हुए। कृष्ण दौड़ पड़े। शिवजी ने बाहें खोल दी और दोनों का अद्भुत मिलन हुआ। जो भी उस पल मौजूद था उसने कहा, आज ब्रह्मांड का संतुलन एक हो गया है। शिवजी के गले लगते ही गंगा बह पड़ी, यमुना हल्की हिलने लगी, वृंदावन में पुष्प बरसने लगे। कृष्ण ने प्रणाम किया, हे भोलेनाथ, आपका स्वागत है। शिव बोले, प्रभु, आपके बुलावे पर मैं कैसे न आता, आप मेरे हृदय में बसे हैं। कृष्ण बोले, नहीं महादेव, आप मेरे भक्त नहीं, मेरे गुरुवर हैं, क्योंकि आपने ही संसार को सिखाया है, प्रेम से बड़ा कोई धर्म नहीं। शिव बोले, प्रभु, मेरे तप का फल आप ही हैं। कृष्ण ने कहा, और मेरी लीलाओं की शक्ति आपके तेज से ही चलती है। दोनों हंसे। दोनों ने एक दूसरे पर दिव्य जल अर्पित किया, विराट रूप और नटराज रूप। कृष्ण बोले, भोलेनाथ, मैं आपको अपना वास्तविक रूप दिखाना चाहता हूँ। कृष्ण ने विराट रूप धारण किया, जिसमें अनंत ब्रह्मांड की झलक थी, सैकड़ों सूर्य की चमक, अनगिनत लोग, गोपियां स्तंभ, देवता दंग। शिवजी ने भी नटराज रूप धारण किया। उनका हर कदम सृष्टि में कंपन ला रहा था। दोनों रूपों का संगम इतना चमत्कारी कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों तत्व एक हो गए। मिलन का रहस्य। कृष्ण बोले, भोलेनाथ, आज तो ऊर्जा हमने बनाई है, वही अगले 1000 वर्षों तक धरती की रक्षा करेगी। शिव बोले, प्रभु, आज से जो भक्त आपका नाम लेगा उसकी रक्षा मैं करूंगा। कृष्ण ने कहा, और जो हर हर महादेव बोलेगा उस पर मेरी कृपा बरसेगी। दोनों ने मिलकर कहा, भक्ति में विभाजन नहीं, एकत्व है। शिवजी बोले, कृष्ण, आपके भक्तों पर मेरी छत्र छाया सदैव रहेगी।
कृष्ण बोले, और मेरे भक्तों के जीवन में आपकी अनुकंपा। अंत में दोनों ने भक्तों को वरदान दिया, प्रेम, शांति और सुख उनके जीवन में कभी कम न हो। कृष्ण ने कहा, जो भी यह कथा सुनेगा उसके घर में रक्षा, धन और सौभाग्य रहेगा। इसलिए भक्तों, कृष्ण और शिव अलग नहीं, एक ही दिव्य तत्व है, एक ही प्रकाश है, एक ही प्रेम है। अगर आप भी उनकी कृपा चाहते हैं तो कमेंट में लिखें हरि हर महादेव।